ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। संस्थान की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स आए हैं भक्तों के लिए जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कॉशन डिपॉजिट के रिलेटेड नया प्रोसेस, साथ ही वैकुंठ एकादशी जो कि दिसंबर में है उसके लिए क्या अलग से 300 रुपीज के टिकट्स को रिलीज किए जाएंगे या नहीं। साथ ही अगस्त महीने में पवित्रोत्सवम मनाया जाने वाला है, उसके डेट्स के बारे में जानेंगे। वीआईपी ब्रेक दर्शन और आर्जित सेवा टिकट्स के लिए एक नया प्रोसेस आने वाला है, पेमेंट प्रोसेस, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही नवंबर और दिसंबर के 300 टिकट्स कब रिलीज होने वाले हैं, कुछ डाउट्स जो भक्त हमसे बार बार पूछ रहे हैं उसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन इस वीडियो में देंगे। साथ ही संस्थान की तरफ से कुछ रिक्वेस्ट आया है भक्तों के लिए, वो भी जानेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं वैकुंठ एकादशी जो कि दिसंबर 23 को पड़ने वाला है, उसके बारे में संस्थान ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। कल यानी 4 अगस्त को संस्थान के ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री धर्मा रेड्डी ने भक्तों से डायरेक्टली इंटरेक्शन करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सबके सामने रखे हैं। सबसे पहला है वैकुंठ एकादशी। वैकुंठ एकादशी जो कि दिसंबर 23 को पड़ने वाला है, स्पेशल प्रोग्राम यानी 10 दिन का फेस्टिवल मनाया जाता है। तो दिसंबर के पूरे महीने के 300 टिकट्स के साथ साथ इन 10 दिनों के लिए अलग से 300 रुपीज के टिकट्स को रिलीज करने की सोच रहा है संस्थान। तो ये एक अच्छा मौका है जो लोग वैकुंठ एकादशी के दौरान भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करना चाहते हैं और वैकुंठ द्वार से जाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही पवित्र द्वार माना जाता है। और बहुत लोगों की ये मान्यता है कि जो भी उस द्वार से भगवान के दर्शन करने जाते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है, ऐसी धारणा है भक्तों के बीच। इसीलिए उन 10 दिनों में बहुत ज्यादा रश होने की संभावना है। इसीलिए संस्थान 300 रुपीज के दिसंबर के वैकुंठ एकादशी के 10 दिनों के दौरान अलग से ऑनलाइन टिकट्स रिलीज करने के बारे में सोच रहा है। तो ये एक अच्छा अपडेट है संस्थान के द्वारा। अब समझते हैं दूसरे बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। ये अपडेट है कॉशन डिपॉजिट के बारे में। कॉशन डिपॉजिट यानी जो एडवांस हम देते हैं ऑनलाइन में रूम बुकिंग के दौरान या ऑफलाइन में रूम बुकिंग के दौरान, उसे 3 से 5 दिनों तक रिफंड कर दिया जाएगा जिस भी अकाउंट से आपने कॉशन डिपॉजिट को दिया था। यानी जब भी आप रूम खाली करते हैं, खाली करने के 3 से 5 वर्किंग यानी बैंक वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में अमाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऐसा संस्थान के द्वारा एक नया अपडेट आया है। इसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने ये भी बताया है कि संस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट में एक ट्रैकर सिस्टम भी लगाया जाएगा। जैसे हम कोरियर्स में ट्रैकर सिस्टम को देखते हैं कि कहाँ पर हमारे पैकेज यानी कि पार्सल जा रहा है, कौन से एरिया में है और कब हमें डिलीवर होगा, सब कुछ हमें 1 बाय 1 स्टेप वाइज पता चलता है। उसी तरह से ट्रैकर सिस्टम को ऑनलाइन में यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट में भी लगाया जाएगा ताकि आपको पता चले कि आपका कॉशन डिपॉजिट किस समय तक आपके अकाउंट में पहुंचता है। यहाँ पर संस्थान ने एक रिक्वेस्ट भी किया है भक्तों को कि बहुत सारे भक्त बहुत ही जल्दी कॉल सेंटर को कॉल करके बार बार रिफंड के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे ही आप खाली करते हैं इमीडिएटली मनी रिफंड नहीं होता है, आपको वेट करना पड़ेगा और आपने जिस भी अकाउंट से मनी दिया था उसी अकाउंट में आपको रिटर्न यानी कि रिफंड होगा आपके कॉशन डिपॉजिट को। क्योंकि हम सब के बहुत सारे अकाउंट्स रहते हैं और कंफ्यूजन की वजह से जिस भी अकाउंट से हमने पैसा दिया है ऑनलाइन में उसी अकाउंट में हमें आता है, हम कंफ्यूजन की वजह से किसी और अकाउंट में रिफंड के लिए देखते हैं और फ्रस्ट्रेट होके कॉल सेंटर को कॉल करते हैं। इसीलिए संस्थान का ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा वेट करें और आपने जो भी अकाउंट से कॉशन डिपॉजिट दिया है आपको उसी अकाउंट में फिर से वापस कॉशन डिपॉजिट को रिफंड कर दिया जाएगा। अब चलते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट है पवित्रोत्सवम के बारे में। पवित्रोत्सवम अगस्त 27 से लेकर 29 तक मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम शुद्धि का कार्यक्रम है और पूरे साल में जो भी गलतियां भक्तों के द्वारा होती हैं, जाने अनजाने और पुजारियों के द्वारा
होती है उसकी शुद्धि होती है, पूजा कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे मंत्र जाप कराए जाते हैं, यज्ञ होता है। तो ये 3 दिन का पवित्रोत्सवम फेस्टिवल मनाया जाएगा। इसके लिए भी अलग से आजित सेवा के टिकट्स को रिलीज किया जाता है। जैसे ही अपडेट आता है हमारे चैनल में पवित्रोत्सवम के बारे में, आपको वो अपडेट मिल जाएगा कि क्या संस्थान पवित्रोत्सवम के दौरान अलग से टिकट निकालने की योजना बना रहा है या नहीं बना रहा है। बहुत ही जल्द इसके बारे में आपको अपडेट मिल जाएगा। एक और अपडेट जो संस्थान की तरफ से आया है मीटिंग के दौरान, वो है वीआईपी ब्रेक दर्शन और आजित सेवा के पेमेंट प्रोसेस को लेकर। यहाँ पे मैं बता दूं, वीआईपी ब्रेक दर्शन के लिए जो भी लेटर लोग लेके आते हैं, संस्थान ने ये क्लियर कर दिया है कि वो लेटर एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है, वो पूरी तरह से उनके हाथ में है। अगर रश कम है तभी वो लेटर को एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज ये पूरी तरह से उनके हाथ में है कि लेटर को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। इसीलिए कोई भी प्रेशर भक्तों के द्वारा संस्थान नहीं चाहता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन पर गलत इल्जाम लगे कि हम इस स्टेट से ही ले रहे हैं लेटर्स या उस स्टेट से ले रहे हैं लेटर्स। यहाँ पर मैं बता दूं, ऑफलाइन में भी आजित सेवा इलेक्ट्रॉनिक डिप प्रोसेस सीआरओ ऑफिस के पास में हर दिन निकाला जाता है, जहां पर एक लकी ड्रॉ होता है और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उस दिन आपको पेमेंट करना पड़ता है और अगले दिन सुबह को आजित सेवा में भाग लेने का आपको मौका मिलता है। ये बहुत ही नज़दीक से सेवा आप देख सकते हैं। हर दिन तिरुमला में सीआरओ ऑफिस के पास सुबह 11 बजे से पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया और शाम तक अगर आपका रिजल्ट आता है और आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको नेक्स्ट डे इन सेवाओं को देखने का और बहुत ही नज़दीक से दर्शन करने का मौका मिलता है। इसकी पेमेंट प्रोसेस सिलेक्शन के बाद, जो कि शाम में एसएमएस आता है आपके मोबाइल नंबर पर, आपको उस एसएमएस में ही पे नाउ का एक लिंक मिल जाएगा। आप वहीं पे पेमेंट कर सकते हैं। आपको फिर से सीआरओ ऑफिस के पास वाले काउंटर में जाकर मनी को डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से वीआईपी ब्रेक दर्शन का जो लेटर आप लाते हैं, सपोज आपको कल का दर्शन चाहिए तो आपको पहले वाले ही दिन जेईओ ऑफिस में जाकर लेटर को सबमिट करना पड़ता है। लेटर का सबमिशन सुबह 11 बजे से पहले ही हो जाना चाहिए। शाम तक आपके मोबाइल में एसएमएस आता है और उसी एसएमएस में पता चलता है कि आप सेलेक्ट होते हैं या नहीं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो वहाँ पर आपको पे नाउ का एक लिंक आ जाएगा जहाँ पर आप पे कर सकते हैं। आपको फिर से MBC 34 में जाकर पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये एक आसान प्रोसेस संस्थान की तरफ से आया है वीआईपी ब्रेक दर्शन और आजित सेवा इलेक्ट्रॉनिक डिप के पेमेंट के प्रोसेस को लेकर। अब चलते हैं अगले अपडेट के बारे में। स्वामी पुष्करनी नदी को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है, यानी पूरे अगस्त में स्वामी पुष्करनी नदी भक्तों के स्नान के लिए अवेलेबल नहीं होगी। ये प्रोसेस हर साल किया जाता है मेंटेनेंस वर्क को लेकर। साथ ही ब्रह्म महोत्सव जो कि सितंबर और अक्टूबर महीने में आ रहा है, उससे पहले ही स्वामी पुष्करनी नदी को क्लीन किया जाता है। हर साल का यही प्रोसेस है। इस बार भी अगस्त पूरे महीने में आपको स्वामी पुष्करनी नदी खाली मिलेगी, लेकिन संस्थान के द्वारा एक अरेंजमेंट किया गया है। पुष्करनी के पास में ही शवर्स अरेंज किए गए हैं। आप अगर पुण्य स्नान करना चाहते हैं तो स्वामी पुष्करनी नदी के पास शवर्स के थ्रू आप स्नान कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट है नवंबर महीने के जो भी दर्शन टिकट्स हैं उसे अगस्त एंडिंग यानी अगस्त 20 के बाद रिलीज करने की योजना बनाई गई है। ये रेगुलर शेड्यूल है। 2 महीने पहले ही 300 रुपीज़ की टिकट्स को रिलीज किया जा रहा है ऑफिशियल वेबसाइट में। तो अपडेट्स को फॉलो करते रहें। हमारे चैनल में भी आपको रेगुलरली हर अपडेट पोस्ट कर दिए जाते हैं वीडियो के रूप में। तो ये सारे अपडेट्स कल के डायल योर ईओ प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि संस्थान के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने भक्तों के समक्ष रखा है। आने वाले दिनों में बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं ब्रह्म महोत्सव को लेकर, वैकुंठ एकादशी को लेकर। तो सारे अपडेट्स रेगुलरली फॉलो करते रहें और समय समय पर संस्थान के तरफ से कुछ न्यूज़ भी निकल के आते रहते हैं, तो उस न्यूज़ को भी फॉलो करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।